हेलो एंड जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सारे जानते हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त और बहुत ज़्यादा दशकों से क्या है? आतंकवाद यानी टेररिज्म। अब टेररिज्म का रूट कॉज सारे ही जानते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई है, और इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो पूरी जो दुनिया है, इनकी आर्मी, इसको ख़त्म कर दिया जाए तो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो बहुत मज़े से रह सकती है और सुख शांति के साथ रह सकती है। तो जैसा आप जानते हैं कि कल क्या हुआ। कल 6 आतंकी यानी टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया 3 अलग अलग स्टेट से। ये 3 अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के, महाराष्ट्र, यूपी एंड दिल्ली। अब ये जो थे ये कहाँ से थे? ये थे पाकिस्तान से। 2 पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपने पढ़ लिया होगा कि ये 2 हैं जो हैं पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं। अब नेशनलिज्म तो उनका प्रूव नहीं हुआ है, पर एक चीज़ बहुत बहुत शॉर्टी के साथ सारे कह सकते हैं कि ये जो हैं ये ट्रेन थे इन पाकिस्तान बाय आईएसआई एंड द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। ये चीज़ें तो बहुत क्लियर है। अब इन जो 6 आतंकी थे, इनका जो था आतंकी हमला करने का तर्ज था वो किस पे था, ये किस प्रकार से आतंकी हमला करना चाहते थे, उसी तर्ज पे दिस चर्च पे 26/11 यानी 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे। उसी हिसाब से जो थे ये आतंकी हमले करना चाह रहे थे। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज। अब क्या होता है ना, देखो, जब भी कोई हमला होता है हिंदुस्तान में, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ द 8th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म, ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, है ना। तो जब भी कोई अटैक होता है इंडिया में तो सबसे पहले हम ब्लेम करते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रहे हैं। अब जब 6 टेररिस्ट पकड़े गए हैं और इतने बड़े आतंकी हमले को मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बहुत बड़ा हो सकता था, तो हमें इनकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सारे जानते हैं डी कंपनी के बारे में। डी कंपनी जी बिल्कुल इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम। अब थोड़े से अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो दाऊद इब्राहिम के जो पिताजी थे वो एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट थे यार, बिल्कुल नेशनलिस्ट थे वो। बट वो बहुत मारते थे दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि इसका जो ध्यान था वो पहले से ही स्टार्टिंग से ही इधर उधर की चीज़ों में लगा रहता था। अब इधर उधर की चीज़ों में लगा रहता था तो अब इन्होंने क्या किया कि एक गैंग स्टार्ट कर दी। अब इन्होंने गैंग स्टार्ट की तो आप जानते हैं इसकी गैंग इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि उसमें लगभग 5,000, बिल्कुल 5,000 गैंगस्टर्स जो थे वो शामिल हो गए थे। अब सारे ये जानते हैं कि दाऊद है कहाँ पे। पहले ये दुबई का आया था और अब ये कराची पाकिस्तान में रहता है, वहीं से ऑपरेट करता है, वहीं से स्मगलिंग, वहीं से टेररिज्म फैलाना, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अजीबोगरीब काम ये करता रहता है। अब क्या हुआ कि ये जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं ट्यूसडे को, यानी कल, ये जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं ये इसी के मॉड्यूल के थे, यानी डी कंपनी द्वारा ही ये भेजे गए थे। अब इनका जो प्लान था वो बहुत खतरनाक हो सकता था इंडिया के लिए। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हैं फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, हमारे रामलीलाएं होने वाली हैं, दिवाली होने वाली है, और इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है गैदरिंग्स। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल की तो बात अलग है, पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं लाखों के हिसाब में। तो इनको टारगेट किया जाने वाला था इन 6 टेररिस्ट से। अब ये जो टेररिस्ट हैं ये अलग अलग स्टेट के हैं। इनमें से सिर्फ एक ऐसा टेररिस्ट है जो 40+ है, बाकी सारे जो है बहुत कम कम उम्र के हैं। अब ये जो है केवल लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं आए थे। इनका जो टारगेट थे वो बहुत सारे हिंदू जो हैं वो लीडर्स थे। हिंदू लीडर्स बहुत सारे जो थे वो इनके टारगेट पे थे, और लोग तो थे ही। अब इन दी एंड जो सबसे बड़ा कंसर्न पता क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न है रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन यंगस्टर्स, यानी ये जो रेडिकलाइज करने में ये कामयाब हो रहे हैं कैसे? ये जो हैं इनमें से 3 से 4 लोग कम से कम वो हैं इंडियंस, यानी पाकिस्तानी नहीं है वो, उनको रेडिकलाइज किया गया जबकि वो इंडियंस हैं। ठीक है, अब सिंपल से चीज़ें सोचो, हमारे ही देश के वासी अगर उनके लिए काम करेंगे तो ये बहुत खतरनाक बात नहीं होगी हमारे लिए? बिल्कुल। अब ये सारा जो नेक्सस है ये कहाँ से ऑपरेट होता है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑन ग्राउंड आप ये नहीं कर सकते। सिंपली ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट से जो हैं वो चीज़ें हो रही हैं।
लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है, इस्लामिक नाम पे भड़काया जा रहा है, ये कर लो, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो रेडिकलाइजेशन इंडिया में करने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है और इंडियंस को ही इंडिया के खिलाफ भड़काने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। और इंडिया क्या कर सकता है इसको रोकने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम और पढ़ते रहिए। जय हिंद।